आज वंदना हॉस्पिटल के एक नए स्वरूप के शुभारंभ अवसर पर विशेष तौर से डॉक्टर राहुल जी ने मुझे आग्रह किया था कि मैं प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित रह करके उद्घाटन करूं, लेकिन चाहते हुए भी कुछ सरकारी कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण मैं आप सबके बीच सिराथू में आज उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन मेरी शुभकामनाएं इस हॉस्पिटल के साथ हैं। चिकित्सा हमारी प्राथमिकता है, सरकारी स्तर पर भी गैर सरकारी स्तर पर भी चिकित्सा की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, यह देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार प्रयास रहा है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज बने, यह भी स्वप्न विशेष तौर से कौशाम्बी वासियों के लिए साकार हो रहा है। जो हमारी सीएचसी पीएचसी चिकित्सा की दृष्टि से लोगों के लिए चाहे दवाएं हों, चाहे जांच हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हों, चाहे अन्य जरूरी सुविधाएं हों, अस्पतालों के अंदर उपलब्ध रहें। या उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग सरकार के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में केवल सरकारी स्तर पर संपूर्ण व्यवस्था अगर किया जाने का प्रयास भी किया जाए तो संभव नहीं होता है। इसमें निजी क्षेत्र को आगे आना पड़ता है। मैं सिराथू जैसे एक नगर पंचायत मुख्यालय में किसी बड़े शहर में जैसा हॉस्पिटल बनता है, जैसे डायग्नोसिस सेंटर बनते हैं, जांच की सुविधाएं मिलती हैं, वह सिराथू में उपलब्ध हो रही है। मैं श्री हरिश्चंद्र केसरवानी जी और उनके पुत्रों को, उनकी पुत्र वधू को, जो चिकित्सक के रूप में लगातार अपनी चिकित्सा सेवाओं के आधार पर लोगों की चिकित्सा करके स्वस्थ करने का ही काम नहीं करते हैं, लोगों के दिलों को जीतने का भी काम करते हैं। यह एक अच्छा प्रयास है। आज वंदना हॉस्पिटल का स्वरूप बड़ा हो रहा है या निरंतर बड़ा हो। सरकार की अपेक्षा यही रहती है कि हम जो चिकित्सा सेवा देने का काम कर रहे हैं वह अच्छी चिकित्सा, सस्ती चिकित्सा, जब जरूरत हो तब चिकित्सा उपलब्ध कराने में पीछे ना रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, विशेष तौर से गरीब परिवारों को, अगर उनके घर में पहले कोई बीमार होता था, इलाज के लिए पैसा नहीं होता था, तो बीमारी को पाले रखता था और इलाज नहीं कराने के अभाव में, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे, वह जीवन भी गंवा देता था। लेकिन अगर आज अमीर आदमी के पास पैसा है, इसलिए वो कोई बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकता है, तो गरीब आदमी के हाथ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया आयुष्मान भारत कार्ड है। इस कार्ड के आधार पर किसी भी गरीब परिवार के व्यक्ति एक वर्ष में 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। यह व्यवस्था दुनिया के जो संपन्न देश हैं वह भी नहीं लागू कर सके, लेकिन भारत तमाम सारी चुनौतियों का सामना करते हुए, एक तरफ कोरोना की महामारी, दूसरी तरफ गरीब भूखा न रह जाए इसके लिए 80 करोड़ गरीबों को देश भर में निःशुल्क राशन का वितरण, तीसरी तरफ हर घर नल से जल, गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो,
अगड़ी जाति का हो या पिछड़ी जाति का हो या अनुसूचित जाति का हो, सबके घर में नल से जल पहुंचाने का एक लक्ष्य लेकर के निरंतर काम इस प्रकार के संकट के बीच में भी अगर हो रहा है, तो एक गरीब मां बाप की कोख से जन्म लेने वाला गरीब मां बाप का बेटा श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया है कि जो गरीबी मेरे मां बाप ने सही है, आज इस देश के गरीबों ने, इस देश के किसानों ने, इस देश के मजदूरों ने, इस देश की माताओं बहनों ने, इस देश के नौजवानों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर के, मेरे पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर के, कमल के फूल की बटन दबा करके देश का प्रधानमंत्री बनाया है, प्रधान सेवक बनाया है। तो मैं भी गरीबों के जीवन में जो जरूरी सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके कारण से कोई आज गरीब परिवार ये नहीं कह सकता है कि अमीर आदमी के घर में तो बिजली जल रही है और गरीब आदमी का घर अंधेरे में। अमीर आदमी के घर में तो गैस के सिलेंडर में भोजन बन रहा है, लेकिन गरीब आदमी को अभी भी चूल्हे में लकड़ी से, कंडे से चूल्हा जला करके भोजन बनाना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है। आज गरीब आदमी के घर में भी गैस का सिलेंडर है और गरीब आदमी के घर में भी शौचालय है। जिन लोगों के पास रहने के लिए आवास नहीं था, उनको आवास देने का काम आज मुझे यह बताते हुए गर्व है। 60 लाख गरीबों को, जिनका अपना पक्का मकान नहीं था, झोपड़ी में रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे, आज उनको पक्का मकान बुनियादी सुविधाओं के साथ मिला है, शौचालय के साथ मिला, गैस के कनेक्शन के साथ मिला, बिजली के कनेक्शन के साथ मिला है, आयुष्मान भारत कार्ड के साथ मिला है। यह असाधारण काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। मैं डॉक्टर राहुल जी और उनकी पूरी जो बदना हॉस्पिटल की टीम है, सबको उद्घाटन के अवसर पर बधाई देता हूं। और मैं आज प्रत्यक्ष रूप से आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया, इसके लिए क्षमा चाहते हुए जब कभी भविष्य में समय मिलेगा तो मैं आपके हॉस्पिटल तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। आपसे एक बार मैं फिर पूरे बदना हॉस्पिटल परिवार से यही अपील करूंगा कि जो बीमार आता है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है और वो बीमार है, तो जो आपकी आमदनी है उसका कुछ अंश उन गरीबों के इलाज पे खर्च करने का संकल्प आज के दिन लीजिएगा। ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं उद्घाटन के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार।